दोस्तों, टॉर्चर और किडनैपिंग से जुड़ी स्टोरीज आप सबने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि भला कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी 20 साल की एक ऐसी लड़की का है जिसको ना सिर्फ किडनैप किया गया बल्कि उसका ब्रेन वॉश करके उसको एक सेक्स स्लेव बना दिया गया और 7 साल तक लगातार उसको एक ताबूत के अंदर बंद करके रखा गया। अब आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहे होंगे कि इस लड़की के साथ ये जुल्म किसने और क्यों किया, और क्या ये लड़की इन जुल्मों को सहकर जिंदा बच पाई। अब अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात सन 1977 की है, जब अमेरिका के यूजीन शहर में रहने वाली 20 साल की कोलिन स्टेन अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कैलिफोर्निया के सफर पर निकली थी। कोलिन का ये सफर लगभग 500 किलोमीटर लंबा था। उसने सोचा कि वो लिफ्ट लेकर वहाँ तक पहुँच सकती है। दोस्तों, ट्रेवल की दुनिया में इस तरह से लिफ्ट लेकर सफर करने को हिच हाइकिंग कहा जाता है और कोलिन ऐसा बहुत बार कर चुकी थी। हालांकि उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका ये सफर एक हादसे में बदल सकता है। ये 19 मई का एक सुहावना दिन था और कोलिन थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए 2 बार लिफ्ट ले चुकी थी। वह बड़े आराम से बिना किसी चिंता के एक के बाद एक लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ रही थी। 2 लोगों से लिफ्ट लेने के बाद वो सड़क के किनारे किसी वाहन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की वैन वहाँ से गुजर रही थी कि तभी कोलिन ने तुरंत लिफ्ट लेने का इशारा किया, जिसके बाद वो वैन कोलिन के पास आकर रुक गई। उसने देखा कि वैन को नॉर्मल सा दिखने वाला नौजवान लड़का चला रहा था। इस व्यक्ति को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस भोली शक्ल के पीछे कितना बड़ा हैवान छिपा होगा। कोलिन को भी इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ और वह बिना किसी डर के उस वैन में सवार हो गई। आपस में थोड़ी बातचीत होने पर पता चला कि उस लड़के का नाम कैमरून हुकर और उसकी पत्नी का नाम जेनिस हुकर था। उस समय कैमरून की उम्र 23 साल और उसकी पत्नी जेनिस की उम्र सिर्फ 19 साल थी। साथ ही उन दोनों ने लव मैरिज की थी और वह कैलिफोर्निया के रेड ब्लफ में रहते थे। असल में कैमरून एक साइकोपैथ था जिसको जवान लड़कियों का यौन शोषण करने, उनको मारने पीटने और टॉर्चर करने से खुशी मिलती थी। उसकी पत्नी जेनिस इस बात को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि कैमरून कई सालों से उसका भी यौन शोषण कर रहा था और चूंकि जेनिस अपने पति से सच्चा प्यार करती थी इसलिए वो उसका ये टॉर्चर झेल कर भी उसी के साथ रहती थी। जेनिस कैमरून से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कैमरून ने इसके लिए एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो उसको बच्चा पैदा करने की अनुमति तभी देगा जब उसकी पत्नी उसके लिए एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में उसकी मदद करेगी। साथ ही कैमरून ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह उस लड़की से कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा और इस कंडीशन पर जेनिस अपने पति के लिए एक स्लेव गर्ल ढूंढने के लिए राजी हो गई थी। ये दोनों पति पत्नी काफी समय से एक जवान और खूबसूरत लड़की की तलाश में थे और आखिरकार इनकी ये तलाश कोलिन पर जाकर खत्म हुई क्योंकि दोस्तों कैमरून को कोलिन पसंद आ गई थी। दोस्तों, इस सफर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कोलिन को कैमरून या उसकी पत्नी पर कोई शक होता, इसलिए वो बड़ी आराम से बैठी वैन में सफर करती रही। कैमरून ने वैन को एक पेट्रोल पंप पर रोका और कोलिन से कहा कि वह वॉशरूम जाकर फ्रेश हो सकती है। कोलिन वॉशरूम चली गई और इन पति पत्नी को आपस में बात करने और आगे का प्लानिंग करने का समय मिल गया। वैन में पेट्रोल भर जाने के बाद ये सफर फिर से शुरू हुआ और कैमरून जानबूझकर वैन को एक सुनसान रोड पर ले गया। इस रोड पर उसने अचानक अपनी वैन को रोका और कोलिन के गले पर चाकू रख दिया। कोलिन अचानक हुए इस हमले से पूरी तरह शॉक्ड रह गई और उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। इसके बाद कैमरून ने अपनी पत्नी की मदद से कोलिन के सर पर एक लकड़ी का साउंड प्रूफ बॉक्स फिट कर दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज किसी को ना जाए और उसको एक कुर्सी पर रस्सी की मदद से बांधकर वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। इसके बाद कैमरून और जेनिस कोलिन को अपने साथ घर ले गए और यहीं से उस मानसिक और शारीरिक टॉर्चर की शुरुआत हुई जो कोलिन ने पूरे 7 साल तक झेला था। घर पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नी ने बिना कोई समय गंवाए कोलिन पर अपने टॉर्चर की शुरुआत कर दी थी। कैमरून ने कोलिन के कपड़े उतारकर उसको रस्सी से लटका दिया और उसको बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि जेनिस वहीं खड़ी ये सब मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल दोस्तों, उसको खुशी थी कि अब उसका पति उसको टॉर्चर नहीं करेगा क्योंकि अब उसके पास टॉर्चर करने के लिए उसकी खुद की एक स्लेव गर्ल मौजूद थी। कोलिन का ये पहला टॉर्चर कई घंटों तक चलता रहा जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हालांकि दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी और आगे उसको और भी बहुत कुछ झेलना था। कोलिन को लगा कि ये लोग उसको जल्दी ही जान से मार देंगे, लेकिन कैमरून का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि वह तो उसको हमेशा इसी तरह अपना गुलाम बनाकर अपने साथ रखना चाहता था। इस टॉर्चर का सेशन पूरा होने के बाद कैमरून ने कोलिन को लकड़ी से बने एक ताबूत जैसे बॉक्स के अंदर डाल दिया और दोस्तों, अब ये कैमरून का रोज का रूटीन बन गया था। वो हर रोज कोलिन को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर करता और इसके बाद वो उसको ताबूत के अंदर कैद कर देता। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हर रोज कोलिन अपने दिन के लगभग 23 घंटे उस ताबूत के अंदर रहकर बिताती थी। दोस्तों, अब ताबूत ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। कोलिन के साथ ये टॉर्चर कई साल तक लगातार चलता रहा और अब वह कैमरून के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी थी। शुरुआत में कैमरून उसके मुंह को बांध कर रखता था ताकि उसकी आवाज बाहर पड़ोसियों तक ना जाए,
लेकिन अब कोलिन के दिल और मन में कैमरून की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वह अपना मुंह खुले होने पर भी एक आह तक बाहर नहीं निकालती थी। दोस्तों, वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी और यही कैमरून भी चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर ही वह उसको अपनी स्लेव गर्ल बना सकता था। एक तरफ कोलिन ये सब टॉर्चर झेल रही थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता उसकी तलाश करते करते थक चुके थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। इसके बाद जब कोलिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई, तब कैमरून ने अपनी दूसरी चाल चली। दरअसल वो कोलिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें लिखा था कि कोलिन अपने आगे की पूरी जिंदगी कैमरून की सेक्स स्लेव बनकर रहेगी। साथ ही उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा और वह सिर्फ वही करेगी जो कैमरून उसको करने को कहेगा। कैमरून ने कोलिन से जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और साथ ही उसने उसको ये भी बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट द स्लेव कंपनी नाम की एक एजेंसी जारी करती है और अगर कोई व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो एजेंसी के लोग उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह की बातें करके उसने कोलिन को ये यकीन दिला दिया कि वह कानूनी तौर पर उसकी स्लेव बन चुकी है और अगर वो अपने परिवार की सलामती चाहती है तो उसको पूरी जिंदगी इसी तरह उसकी गुलाम बनकर बितानी होगी। अपने ऊपर कई सालों से हो रहे टॉर्चर ने कोलिन को एक परफेक्ट स्लेव बना दिया था। अब वो कैमरून का शोषण झेलने के साथ ही उसके घर की साफ सफाई भी करती थी। कैमरून ने कोलिन के माइंड पर अपना इतना कंट्रोल कर लिया था कि अब वो उसको घर के कामों से बाहर भी भेज दिया करता था, क्योंकि वो जानता था कि कोलिन उसको छोड़कर कभी भाग नहीं सकती। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि उसने कोलिन को उसके घर अपने माता पिता से मिलने के लिए भी भेजा था और एक बार तो वह खुद भी कोलिन का बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ उसके घर गया था। इसके अलावा अब कैमरून ने कोलिन को जॉब करने का परमिशन दे दिया था। कैमरून अपने इस पूरे गेम के दौरान अपनी पत्नी जेनिस को पूरी तरह भूल गया था और ये चीज जेनिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। साथ ही उसने अपनी पत्नी से किया वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया था जिसमें उसने कहा था कि वह कोलिन के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। ये सब इसी तरह चलते चलते 7 साल का समय बीत चुका था और अब जेनिस के बर्दाश्त करने की हद पूरी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने पति से बदला लेने और ये सब खत्म करने की ठान ली। वो कैमरून की गैर मौजूदगी में कोलिन से मिली और उसको बता दिया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को सच मानकर वह कई सालों से उसके पति की स्लेव बनी हुई है वो असल में पूरी तरह नकली और फर्जी है और साथ ही द स्लेव कंपनी नाम की कोई एजेंसी इस दुनिया में नहीं है। ये सब कुछ बताकर उसने कोलिन के वहाँ से भागने में उसकी पूरी मदद की और आखिरकार 7 साल बाद कोलिन कैमरून के चंगुल से निकलने में कामयाब हो पाई। कोलिन ने ये पूरी कहानी जब अपने माता पिता को बताई तो उनकी शिकायत करने पर यह मामला कोर्ट में गया। कैमरून की पत्नी जेनिस ने अपने पति के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट में सब कुछ सच बता दिया। दोस्तों, इस गवाही के चलते कैमरून को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वैसे कोलिन को कोर्ट में इंसाफ तो जरूर मिल गया था, लेकिन इस घटना के बाद उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाई। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।